My name is Aftab Ahmed Pathan, and today we will learn a topic name is recombinant DNA technology. So let's start. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम उसके सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देंगे जो दो साइंटिस्ट ने दिया था. पहले साइंटिस्ट का नाम था स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. 1972 में इन दो साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने साल्मोनेला टाइफीमुरियम से के प्लाज्मिड से एक एंटी रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया. इस एंटी रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने वेक्टर में ट्रांसमिट किया और एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का बनाया. इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया होस्ट सेल में. उस होस्ट सेल का नाम था इकोलाई बैक्टीरिया. तो जो एबिलिटीज़ जितनी भी एबिलिटीज़ जो साल्मोनेला बैक्टीरिया में थी वो उतनी ही एबिलिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ इकोलाई बैक्टीरिया में उस एंटी रेजिस्टेंस जीन के ट्रांसफ़र से या उस वेक्टर के या उस प्लाज्मिड के ट्रांसफ़र से उसके अंदर शो होने लग गई. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे टूल्स, कई सारे एंजाइम्स, कई सारे वेक्टर्स और कई सारे होस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एंजाइम. मेनली इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं. इस मॉलिक्यूलर सीजर इसलिए हम कहते हैं बिकॉज ये किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से कट डाउन कर सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग डाउन ये दो सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है. पहला सब कैटेगरीज है एक्सोन्यूक्लियस एंड दूसरी कैटेगरी है एंडोन्यूक्लियस. न्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रैंड को उनकी एजेस से कट डाउन करते हैं. एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो एंजाइम होते हैं, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो किसी भी डीएनए स्ट्रैंड्स को मिडिल ऑफ द स्ट्रैंड भी कट डाउन कर सकते हैं. दूसरा इसमें मेन एंजाइम हम देखेंगे लाइगेज एंजाइम. लाइगेज एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं बिकॉज जिन प्लाज्मिड्स पे या जिन जीन के स्ट्रैंड्स पे कट डाउन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने लगाया था उन्हें वापस ज्वाइन करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ होता है उसे हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं. लाइगेज एंजाइम के इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे डीएनए लाइगेज या हम इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं. तीसरा जो सबसे मेन टॉपिक है, तीसरा जो सबसे मेन टूल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर. वेक्टर का मतलब होता है एक ट्रांसफर व्हीकल जो किसी भी डिजायरेबल जीन को किसी भी होस्ट में ट्रांसफर करता है. क्लोनिंग का मतलब होता है किसी भी जीन की कॉपीज को क्रिएट करना. फॉर एग्जाम्पल हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसे वेक्टर्स का नीड होती है जिनकी कॉपिंग नंबर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. इसी कारण क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है. क्लोनिंग वेक्टर कई तरह के होते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल के लिए हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा हम एनिमल के लिए रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं. प्लांट सेल के लिए हम जो वेक्टर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. चौथा जो मेन इसका टूल होता है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट. जिस किसी भी डिज़ायरेबल जीन को हमने किसी भी बैक्टीरिया से जब आइसोलेट करते हैं उस आइसोलेशन के बाद हमको उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर होस्ट में, चाहे वो इकोलाई बैक्टीरिया हो या कोई सा दूसरा बैक्टीरिया हो. उस इकोलाई बैक्टीरिया को हमें उस वेक्टर को, उस जीन को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए हम उसको होस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इकोलाई बैक्टीरिया, जैसा कि इन दो साइंटिस्ट ने स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने साल्मोनेला टाइफीमुरियम से जो डिज़ायरेबल जीन को आइसोलेट किया था उसको प्लाज्मिड में रिकॉम्बिनेंट करके उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था इकोलाई बैक्टीरिया में. सो इकोलाई बैक्टीरिया वहाँ पर एक होस्ट हो गया. बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मेथड्स के बारे में. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो सबसे मेन मेथड्स होती है या स्टेप्स होती है उन्हें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइसोलेट.
सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से उस डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करते हैं। फॉर द आइसोलेशन वी हैव मेनी एंजाइम्स। हम सेल को ओपन करते हैं या उसको ब्रेक डाउन करते हैं या उसका लाइसिस करते हैं, इसके लिए हमारे पास कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि काइटिनेज एंजाइम होता है, इसके अलावा हमारे पास सेलुलेज एंजाइम होता है, इसके अलावा हमारे पास लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। इन सभी एंजाइम्स की मदद से हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल को किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से आइसोलेट करते हैं। सेकेंड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम किसी भी डीएनए से, उसके जेनेटिक मटेरियल से किसी भी डिजायरेबल जीन का जब आइसोलेशन करते हैं, तो उस आइसोलेशन के बाद हमें उस जीन को आइसोलेट करना पड़ता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जब हम आइसोलेट करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो कैसा होता है। तो इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं हम, उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम वेल्स के द्वारा या हम चार्ज के द्वारा डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं, फिर इसे हम इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा स्टेन करते हैं और इसे यूवी रेस के द्वारा हम विजुलाइज करते हैं। थर्ड,